नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं ज्योतिष के उस हिस्से की जिस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया जाता। कुंडली के 12 भाव में देखकर व्यक्ति के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है। शरीर के अंगों को भी 12 तरह से बांटा गया है जन्म पत्रिका में। आज हम खाने पीने की चीज़ों और इंसान के खाने पीने को लेकर स्वभाव के बारे में बात करेंगे जन्म पत्रिका के अनुसार, कि 12 भावों के अनुसार हम कैसे देख सकते हैं कि खाना पीना किस तरह का होगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले भाव नंबर 1। भाव नंबर 1 से नमक देखा जाता है, जो सॉल्ट होता है। नमक दिमाग को चलाने के लिए ज़रूरी चीज़ है। नमक कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऐसा जब भी कुछ हो तो वो पहले भाव से देखा जाता है। आपने सुना होगा या पढ़ा भी होगा कि जब सूर्य नीच होता है या खराब अवस्था में होता है तो नमक कम खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पहले भाव का वो कारक ग्रह है, उच्च ग्रह है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं दूसरे भाव की ओर। दूसरा खाना हमें इंसान की भूख के बारे में बताता है कि उसकी भूख किस तरह की है, या जो फूड हैबिट्स है वो किस टाइप की है, कि वो गैर टाइम खा लेता है या सही टाइम पे खाता है। भूख ज़्यादा लगती है, जिसे हम एक तरह से जठर अग्नि भी बोलते हैं। वो कई बार बहुत हाई भी होती है, लो भी होती है। तो उससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो वो हमें दूसरे भाव से पता चलती है। या दूसरा भाव जब भी परेशानी देगा तो वो सीधा जठर अग्नि पे दे देगा। ठीक है। तो जब हम 1 नंबर भाव 2 नंबर भाव लेके चल रहे हैं तो हमें 1 नंबर राशि 2 नंबर राशि के भी यही क्वालिटी जाननी चाहिए। अब आगे चलते हैं 3 नंबर भाव की ओर। 3 नंबर भाव से मीठा देखा जाता है, शुगर जो होती है। तो मीठा खाने की आदत फ़ायदा देगी, नुकसान देगी, मीठा बोलना, ये सब चीज़ें तीसरे भाव से देखी जाती हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें मीठा बोलने की सलाह दी जाती है, स्पेशली उन लोगों को जिनका मिथुन लगन होता है, क्योंकि 3 नंबर लगन ही आ गया ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई। तो मीठा स्वभाव रखना फ़ायदा देता है। ऐसे ही सपोज कीजिए किसी का वृश्चिक लगन हो, 8 नंबर लगन हो, तो 3 नंबर राशि अष्टम भाव में चली गई, तो ज़्यादा मीठा खाना नुकसानदायक हो सकता है। या आर्टिफिशियल शुगर होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में होती है, चॉकलेट्स में होती है, तो ऐसे मिठाई से बचना चाहिए, नुकसान दे सकता है। खासकर ऐसे लोगों को ज़्यादा नुकसान देगा जिनका तीसरा भाव खराब है या मिथुन राशि पीड़ित अवस्था में है। इसके बाद चलते हैं हम चौथे भाव की ओर। चौथा भाव पानी और जो लिक्विड चीज़ें हैं उनसे ले सकते हैं, दूध भी इसमें आएगा। तो बॉडी का वाटर लेवल कैसा है, पानी पीने की आदत कैसी है, पानी साफ़ पिया जाता है, ख़राब पिया जाता है, ये सब चौथे भाव से देखा जाता है। कुछ लोग पानी बहुत कम पीते हैं, जबकि देखा जाता है कि चौथी राशि या चौथा घर उनकी कुंडली में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है ना। तो इसी तरह जो लिक्विड चीज़ें या लिक्विड डाइट की है वो सब चौथे भाव से देखी जानी चाहिए। पांचवा भाव हो गया हवस। हवस बोलते हैं एक तरह की ऐसा खाना जो मतलब बिना भूख के खाया जा सकता है, या खाते हैं लोग, कि ज़रूरत नहीं है शरीर को, ना ही भूख है, लेकिन खाए चले जाते हैं। इसके अलावा जो हाजमा होता है, डाइजेशन सिस्टम होता है, वो भी पांचवें भाव से देखा जाता है। डाइजेशन सिस्टम दुरुस्त है, खराब है, तो पांचों भाव जब भी परेशानी देगा आपके डाइजेशन सिस्टम को दे देगा, ये आपकी खाने की ऐसी आदत दे देगा कि आप गैर टाइम या गैर ज़रूरी चीज़ खा सकते हैं। छठे भाव पे चलते हैं। छठे भाव से जो टेस्ट सेंस है, टेस्ट सेंस को हम दूसरी भाषा में समझे तो जायका,
ठीक है ना। छठा भाव बीमारी का होता है, तो जब कोई बीमारी लगती है तो सबसे पहले जायका बिगड़ जाता है, या टेस्ट के ऊपर काफ़ी लोग खाना पसंद करते हैं, मतलब टेस्ट उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है ना। तो ये छठे भाव से देखी जाती है। इसके अलावा कन्या राशि भी इसका प्रतिनिधित्व करेगी। छठे भाव से जो सब्जियां हैं, साग है, ये भी देखे जाते हैं। जैसे हरी सब्जियां हो गई, फूल गोभी हो गई, फूल वाली सब्जियां जो हो गई, ठीक है ना, साग सब्जियां छठे भाव से ही देखी जाती है। सातवां भाव चिकनाई। चिकनाई माने घी हो गया, तेल हो गया। ठीक है। शरीर के अंदर भी एक चिकनाई होती है, जिसे हम कई बार ग्रीसिंग बोल देते हैं, बॉडी की ग्रीसिंग। तो वो सब सातवें भाव से देखी जाती है। तो बॉडी में जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, ये चिकनाई कम होगी, जिससे घुटनों में दर्द भी आ जाता है, हड्डियाँ कड़क टक कर रही होती हैं, वो सब सातवें भाव से ही हमें ठीक करना चाहिए। तो किसी का सातवां भाव अगर खराब हो तो आप चिकनाई के माध्यम से उसे ठीक भी कर सकते हैं। उसे मालिश भी आ जाएगी या खान पान भी आ जाएगा। आठवां भाव पित्त, जो एसिडिटी होती है, उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा कड़वी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। कड़वी चीज़ें जैसे नीम हो गई, करेला हो गया, या शराब हो गई, वो आठवें भाव से देखी जाएगी। तो आठवां भाव आप जानते ही हैं कि मृत्यु का कारक माना जाता है, अचानक आने वाली परेशानियों का माना जाता है। हालांकि जो लाइफ में अचानक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है बहुत अच्छे वाली, वो भी आठवें भाव से ही आती है। तो कड़वी चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी या नुकसान देंगी, वो आठवें भाव से डिसाइड करना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम नौवें भाव पे। नौवां भाव जड़ वाली सब्जियां हो गई, जिन्हें हम कंदमूल भी कहते हैं, जमीन के नीचे जो उगती हैं। मूली, गाजर, शलगम, ठीक है ना। तो जो भी जड़ वाली सब्जियां हैं, और ऐसी सब्जियां या ऐसे फूड जिनसे हमारे जो फेफड़े हैं वो अच्छे होते हैं, सांस बढ़ती है, जैसे विटामिन सी खाने से बढ़ती है। तो ऐसे सारे फूड जिनसे सांस बढ़ती है, वो भी नवे भाव में आएंगे। तो ये चीज़ें हमेशा बढ़िया ही मानी गई हैं, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से ये आपको फ़ायदा दे रही हैं या नुकसान दे रही हैं, वो आप एक कुंडली जज करके पता कर सकते हैं। ये आपके लिए ज़रूरी हैं ये चीज़ें। सपोज़ कीजिए किसी का वृश्चिक लगन ही है, तो 9 नंबर राशि दूसरे भाव में चली गई, ठीक है ना, या धनु लगन ही है, तो इनके लिए तो ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं, है ना। तो इस ऐसे ये डिसाइड कर सकते हैं। या सपोज़ कीजिए किसी के 9th हाउस में कोई ख़राब प्लैनेट बैठा है जो उसको परेशान कर रहा है, राहु हो सकता है, या कोई नीच अवस्था का प्लैनेट बैठा है, तो वो भी आप कंदमूल खाकर या जड़ वाली सब्जियां खाकर, कई बार आपने देखा होगा मूली डोनेट कराई जाती है लाल किताब में, एस्ट्रोलॉजिकल उपायों में कई बार जड़ वाली सब्जियां भी दान कराई जाती हैं, कंदमूल कराई जाती हैं। तो वो सब इसी के हिस्से हैं। ये आपको कुंडली जज करके देखना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं हम 10वें भाव पे। 10वें भाव में बाल और कांटे वाले फ्रूट्स और सब्जियां लेंगे, जिनमें बाल लगे होते हैं या कांटे होते हैं। जैसे अनानास होता है, उसमें कांटे होते हैं। नारियल होता है, बाल होते हैं। जो भुट्टा होती है, मक्का, ठीक है ना, उसमें भी बाल होते हैं। तो जो ऐसी फूड्स हैं वो सब 10वें भाव से देखे जाते हैं। 11वां भाव वो दिखाएगा आपकी जो फ्रूट्स या जो फूड जो हैं वो शक्ल में अच्छे होते हैं, या जिनकी खाल ज़्यादा खाई जाती है, छिलके के साथ खाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो लुक होती है वो भी ज़रूरी होती है, कि बाहर से कैसा सुंदर दिख रहा है, वो 11वें भाव से देखा जाता है। इसके अलावा जो आप बर्तन में खा रहे हैं, जैसे आप सपोज़ कीजिए किसी के घर में गए और उसने आपको पानी दिया पीने के लिए, और वो गिलास हल्का सा गंदा हो रहा है, ठीक है। या आप किसी घर में खाना खाने बैठे और सब जो प्लेट है वो हल्की सी ख़राब हो रही है, तो लुक ख़राब हो गई ना। तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का
11वां भाव खराब है, या 11वें भाव से संबंधित जो अंग हैं या जो दिशाएं हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती है 11th हाउस की, उनमें कहीं ना कहीं खराबी है, निश्चित रूप से अच्छी खासी खराबी है। ठीक है ना? तो खाने पीने की चीज़ों से ऐसे देख लेते हैं, जैसे कोई मीठे का बहुत ज़्यादा शौकीन है, हद से ज़्यादा शौकीन है, तो तीसरे भाव और तीसरी जो क्या कहते हैं मिथुन राशि है, ये कहीं ना कहीं कुंडली में हाईली इफेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है ना? अब वो मीठा खाने से उसको शुगर बढ़ गई, काफ़ी नुकसान हो जाता है, तो भी ये कहीं ना कहीं खराब हो रही है। 12वां घर, 12वें घर से खट्टी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे खटाई हो गई, अचार हो गए। ठीक है ना? तो जो तासीर में खट्टे होते हैं, वो सब चीज़ें देखी जाती है। नॉन वेज में हड्डियाँ, जो प्रॉपर ये बोन्स होती हैं, तो वो सब 12वें भाव से देखी जाती है। तो 12वें भाव की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, या मीन राशि की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब इन चीज़ों से देखी जाएगी। अब खटाई खाना आपको फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है, ये आप कुंडली के अपने 12वें भाव से चेक कर लीजिए। नॉर्मली अगर आप अपनी कुंडली देखेंगे, जो भी आपका लगन बनता है, उसके हिसाब से आप पाएँगे कि क्या चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए। तो स्पेशली तो छठे भाव की, 8वें भाव की और 12वें भाव की चीज़ों से बचना चाहिए, या उनकी जो बेहतरीन चीज़ें होती हैं, वो खानी चाहिए। जैसे कड़वा शराब भी है और कड़वा नीम भी है। ठीक है ना? लेकिन दोनों की जो तासीर है, दोनों का जो एक तरह का फल मिलता है, वो बिल्कुल अलग मिलता है। ठीक है? तो आप अपनी कुंडली के हिसाब से ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने आज खाने-पीने के बारे में आपको बताया, और इससे रिलेटेड कोई बात भी अगर आपको पूछनी हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।